Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Today we want to start next lecture, and next lecture is lecture number 20, chapter number 22. खूबसूरत दुआ करते हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा. My dear students, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल्स डिस्कशन की और हम डिस्कस करने वाले हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, वाई लिंक्ड ट्रेड्स, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंट ट्रेड्स के इनहेरिटेंस के पैटर्न के बारे में. सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 20 में ह्यूमन सेक्स लिंकेज के बारे में. हम लोगों ने एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में कुछ बातें की थी. आपको याद होगा मैंने बोला था कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मेल में ज़्यादा अपेयर होता है, लेकिन जो मेरे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है इट अपियर्स मोर इन फीमेल्स. ये फीमेल्स में ज़्यादा अपेयर होता है. इसके रीज़न मैंने आपको बताई थी कि फीमेल के अंदर वही बात है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट? 3 पॉसिबिलिटीज थी, राइट? अगर हम लोग डिसऑर्डर की बात करेंगे तो आपको याद होगा हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स था. तो फॉर एग्जांपल मैं उसे रिकेट्स के रेफरेंस से आर से शो कर रहा हूं, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे कैपिटल आर हो जाए, यहाँ पर भी कैपिटल आर हो जाए, यहाँ पर भी कैपिटल आर हो जाए और यहाँ पे स्मॉल आर हो जाए, और यहाँ भी स्मॉल आर हो और यहाँ भी स्मॉल आर ही हो. तो चूंकि ये एक डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है तो उस वाले केस में जहाँ जहाँ भी डोमिनेंट जीन होगा वो वाली फीमेल क्या हो जाएगी, डिजीज्ड हो जाएगी. तो 33.33% यहाँ पर भी डिजीज होने का चांस है, प्लस 33.33% डिजीज होने का चांस यहाँ पर भी है, बिकॉज के यहाँ पर भी कैपिटल आर प्रेजेंट है, राइट? लेकिन ओनली 33.33% चांस है कि ये वाली फीमेल क्या रहे, नॉर्मल रहे. ये वाली फीमेल कैसी होगी, नॉर्मल होगी, राइट? अब अगर ये मेरे पास एक नॉर्मल खातून है तो ये क्या कर सकती है कि इसकी बॉडी में हमें एबिलिटी नज़र आ रही है कि वो ब्लड में से विटामिन डी को पकड़े और अपनी बोन्स में डाल दे. एक ऐसी प्रोटीन जो विटामिन डी को पकड़ेगी और बोन्स की प्रोटीन के अंदर शामिल करना शुरू कर देगी, इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डोमिनेंट ट्रेट. अगर ये वाला ट्रेट डोमिनेंट है तो फिर जाहिर है कि ये वाली मोहतरमा क्या नहीं कर पाएगी, ये विटामिन डी को पिक करके बोन्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं करवा सकेगी. बोन्स की प्रोटीन्स दे आर नॉट गोइंग टू लिसन एनी कॉल फ्रॉम विटामिन डी. इट डजंट मीन कि इस मोहतरमा की बॉडी में विटामिन डी नहीं प्रोड्यूस हो रहा. इस मोहतरमा की बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर नहीं भी हो रहा तो हम उसे एक डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे कैप्सूल की फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी क्या विटामिन डी दे सकते हैं. लेकिन अगर मैं इस मोहतरमा की बॉडी में विटामिन डी का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा भी कर दूं तब भी इसका रिकेट ठीक नहीं होगा, बिकॉज के बेसिकली यहाँ पे फॉस्फेटेमिक डिसऑर्डर हो गया है, यहाँ पे हाइपोफॉस्फेटीमिया हो गया. अब सवाल ये है कि हाइपोफॉस्फेटीमिया के अंदर बोन्स कैसी होंगी, बोर्ड नज़र आएंगी, और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन डी भी खिलाएंगे तो भी क्योर नहीं होगा. और आपको पता है कि चूंकि जो ट्रेड्स हैं वो हमेशा मदर से सन में अपीयर हो रहे होते हैं, तो अगर तो ये वाली मोहतरमा है मेरे पास जो होमोजाइगस हैं, तो डेफिनेटली इसके सन भी और इसकी डॉटर्स भी सारी की सारी क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी. लेकिन अगर ये वाली मोहतरमा हुई तो फिर 50% चांस ये है कि इसकी जो फीमेल है वो सेफ हो जाए, और 50% चांस ये है कि इसका जो सन है वो भी सेफ हो जाए. तो ये जो एक पैटर्न नज़र आता है हम लोगों को, वो किस में नज़र आ रहा है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट में नज़र आ रहा है. एग्जाम्पल है हमारे पास हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स. Now we want to see the next disorder that is given in your book, and that is pertaining to XY linked inheritance.
So let's jump to the next part of the board. Yes my dear students, बात हो रही है Y linked traits की इनहेरिटेंस की। इसका मतलब ये है कि अब हम उन जीन्स की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ Y क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो पहली बात आप लोगों को पता ही है कि Y क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन मेल। जाहिर है ये कहाँ होंगे? ओनली इन मेल। Y chromosome is present only in males. Therefore, the pattern of inheritance is very very peculiar. ये बड़ा खास सा होता है। हम पेडिग्री को देखने के फौरन बाद बता देंगे कि यहाँ पे चूंकि ट्रेट्स फादर से सन में और उस पर्टिकुलर सन की जब क्या होगी, यूथ होगी, वो बाद में फादर बनेगा, तो फिर उस फादर से उसके सन्स में शिफ्ट हो जाएगा। एंड सेम इज द केस हेयर कि इस वाली स्टॉक में भी फादर से जो ट्रेट है वो सन में कन्वर्ट हुआ, और जब ये वाला सन बड़ा होकर फादर बनेगा तो उसके भी सन में शिफ्ट हो रहा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ रेड बॉक्सेस को देखकर अंदाजा कर लेंगे कि ये एक वाई लिंक्ड क्या है, ट्रेट है। खा ये डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, वट एवर द केस में भी, ट्रेट हमेशा फादर से सन में शिफ्ट होगा। तो हम लिखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेट्स होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, वो फादर से सन में जाएंगे, फादर से सन में जाएंगे। और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमारे पास जो ट्रेट है वो फादर से डॉटर में चला जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज के डॉटर्स के पास तो वाई क्रोमोसोम जाता ही नहीं है। अब अगर फादर का वाई क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो जाहिर है अगर फादर का वाई क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो डेफिनेटली दिस डिजीज विल बी सेंट टू द सन डायरेक्टली। ये समझाया है अभी आप लोगों को, इसमें कोई मुश्किल सी बात नहीं है। और इसकी जो मेरे पास बेस्ट एग्जाम्पल है जिसे हम बड़े आसानी से हर जगह कोट कर सकते हैं, दैट इज के वाई क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के ऊपर, वाई क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के ऊपर एक जीन प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज SRY जीन। ठीक है, ये मेरे पास क्या क्यों कहलाता है SRY जीन? बिकॉज के ये सेक्स डिटरमाइंड रीजन है ऑफ द वाई क्रोमोसोम, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम, इसलिए अब इसे SRY जीन बोलते हैं। और अगर SRY जीन मेरे पास होगा तो आपको पता है कि प्रेगनेंसी के 6th वीक में ही क्या स्टार्ट हो जाएगी, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, राइट। और अगर हमारे पास टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो गया है तो जाहिर है डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म विल बी द मेल ओनली। तो सिंपल सी बात है, अगर हम SRY जीन की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा किस में अपीयर होगा, मेल में अपीयर होगा। वो आपको किसी भी जगह पे फीमेल में अपीयर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो दिस इज द वेरी peculiar पैटर्न ऑफ दैट वेरी डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज X-linked इनहेरिटेंस। तो क्या पैटर्न नजर आया? हमेशा मेल से मेल में जीन ट्रांसफर अगर हो रहा होगा तो हम उसे बोलेंगे कि Y-linked इनहेरिटेंस है। नाउ वी वांट टू सी द second last component of the topic that is called as sex limited traits। उसके लिए मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों के साथ सेक्स लिमिटेड ट्रेट की। इसका क्या मतलब है? लिमिट का मतलब है कि ये महदूद हो जाए। सेक्स का मतलब है किसी भी जेंडर के साथ, या ये एसोसिएट हो जाए किसी मेल के साथ या किसी फीमेल के साथ, तो हम इसे बोलेंगे कि एक सेक्स लिमिटेड ट्रेट है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो आइए इसके बारे में लिखते हैं कि इट इज लिमिटेड टू अ सिंगल सेक्स ओनली, राइट। अब सवाल ये है कि ये एक पर्टिकुलर सिंगल सेक्स में ही क्यों अपीयर हो रहा है? तो आंसर ये है कि बेसिकली देयर आर एनाटॉमिकल differences between the two genders, right? बात आपको समझ आ रही? इसका मतलब ये होगा कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में they will appear more, बड़ा आगे लिख रहा हूं मैं more, लेकिन in other gender it will remain recessive, because कि anatomy
उस पर्टिकुलर जीन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प ही नहीं कर रही। एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल मेकअप ऑफ द बॉडी, ये हेल्प ही नहीं कर रहा उस जीन को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये पर्टिकुलर जीन कौन कंट्रोल कर रहा है? तो आंसर इज कि दिस पर्टिकुलर जीन कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेक्स क्रोमोसोम्स और बाय ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। दोनों में ये जीन्स पॉसिबल हो सकता है कि अपी हो और ये एक पर्टिकुलर सेक्स को क्या करें, अफेक्ट कर रहे हों। अब यहाँ पे उसने दो एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई हैं कि अगर आप लोग मैमल्स की बात करते हैं, अगर आप लोग इसकी बात करते हैं मैमल्स की, तो सारे के सारे मैमल्स, खास तौर पर बुक में कौवे मिसाल दी गई है कि दे आर बेसिकली प्रोवाइडेड with a gene that is specially designed for the production of milk। अब सवाल ये है कि क्या मेल में ये वाला काम हो सकता है? तो आंसर इज नो, बिकॉज कि मेल की बॉडी की एनाटॉमी फीमेल बॉडी की एनाटॉमी से डिफरेंट होती है। तो अगर ये जीन वहाँ पे प्रेजेंट भी होगा तो उस पर्टिकुलर जीन को एग्जीक्यूट होने के लिए आपको जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो स्ट्रक्चर्स चाहिए, वो बेसिकली मेल की बॉडी में लैक कर रहे होते। सेम इज अ केस विद सम अदर एग्जांपल एंड दैट वेरी एग्जांपल इज बियर्ड। आपको पता है कि जहां तक ताल्लुक है बियर्ड का, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेल ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ मेल हजरात में होती है, राइट। सवाल ये है कि बियर्ड फीमेल बॉडी में अपीयर क्यों नहीं हो सकती? तो अगेन आंसर इज वेरी सिंपल। फीमेल की बॉडी, फीमेल के चेहरे पे वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ही प्रेजेंट नहीं हैं जो इस पर्टिकुलर जीन को क्या करें, रेस्पॉन्ड कर सकते हो, राइट। तो जब एनाटॉमी उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो जीन प्रेजेंट होने के बावजूद और सम टाइम इवन हार्मोन प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये वाली फीमेल के चेहरे पर बियर्ड नहीं ग्रो करेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर एक ऐसी फीमेल है कि जिसके फादर की बियर्ड बहुत ज़्यादा घनी थी, तो क्या उसकी बेटी के चेहरे पर भी बियर्ड ग्रो करेगी? तो आंसर इज नॉट। लेकिन बहरहाल उस पर्टिकुलर मोहतरमा के पास एक बड़ी घनी बियर्ड का मैसेज जरूर मौजूद है, तो वो वाला मैसेज वो अपने सन को जरूर ट्रांसफर कर सकती है। तो क्या होगा कि जब ये वाली मोहतरमा यू कैन से कि एक नई जनरेशन को प्रोड्यूस करेगी, तो नई जनरेशन में इसके सारे के सारे बेटों या एक बेटे की दाढ़ी बहुत ज़्यादा घनी होगी, राइट। तो हम लिखते हैं आप लोगों के लिए कि दिस पर्टिकुलर फीमेल कैन नॉट हैव बियर्ड, इसके ऊपर बियर्ड नहीं होगी, लेकिन शी कैन पास दिस पर्टिकुलर थिक बियर्ड मैसेज टू हर सन्स। गॉट द पॉइंट? तो इस तरीके से ये वाले कैरेक्टर्स मीन मिल्क की प्रोडक्शन कैरेक्टर फीमेल के साथ और बियर्ड की प्रोडक्शन का ताल्लुक मेल के साथ रिलेटेड है। देयरफॉर हम उसे बोलते हैं कि इट इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। इसका क्या मतलब है मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स, कि एक जेंडर इससे ज़्यादा मुतासिर होता है। इसका क्या मतलब होगा कि दूसरे जेंडर में भी ये डिजीज हो सकती है। तो लिखते हैं आप लोगों के लिए कि दिस पर्टिकुलर डिजीज और दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर कैन अपीयर और कैन अकर इन बोथ सेक्सेस। इन बोथ सेक्सेस का मतलब ये है कि मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन इट इज मोर कॉमन इन वन जेंडर। लिखते हैं आप लोगों के लिए बट इट इज मोर कॉमन, बट इट इज मोर, यहां लिख रहा हूं मैं, मोर कॉमन इन वन जेंडर, इन वन जेंडर, और दूसरे में ज़ाहिर है ये डोरमेंट रहेगा या रिसेसिव फॉर्म में रहेगा। डोरमेंट का मतलब भी ऐसा ही होता है कि वो ट्रेट उस दूसरे जेंडर के अंदर सोया हुआ ही रहेगा, राइट। और अगर देखा जाए तो इसकी कॉज क्या है, डिफरेंस इन एक्सप्रेशन, राइट। दोनों ऑर्गेनिज्म में जो एक्सप्रेशन का डिफरेंस हमें नजर आ रहा है, और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है इन दोनों ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हार्मोनल क्या है, डिफरेंसेस। जाहिर है मेल बॉडी के अंदर हार्मोनल मेकअप डिफरेंट है फ्रॉम द हार्मोनल मेकअप ऑफ द वुमेन, राइट। तो इस लिहाज से दोनों के अंदर जो करैक्टर है
वो डिफरेंशियली अपीयर हो सकता है। एक्सेलेंट एग्जाम्पल जो आपकी बुक में गिवन है, दैट इज कॉल्ड एज अ बाल्डनेस, दैट इज कॉल्ड एज अ बाल्डनेस, या हम इसे एक और नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैटर्न बाल्डनेस, पैटर्न बाल्डनेस। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखें तो हमें ये पता चलेगा कि ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। भाई जाहिर है अगर ये मेल में भी अपीयर हो रहा है और फीमेल में भी अपीयर हो रहा है, राइट, तो इसका मतलब है कि डिजीज कैसी होगी, ऑटोसोमल होगी, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। डोमिनेंट डिसऑर्डर का मतलब क्या होगा कि जहां कहीं भी मेरे पास डोमिनेंट जीन होगा, चाहे वो मेल या फीमेल, वहां ये अपने आप को क्या करेगा, शो करेगा। तो चूंकि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है तो मुझे एक्स और वाई लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक्स में लिखता हूं व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी ये है कि कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, या स्मॉल बी हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि एक वो वाला मोहतरम या मोहतरमा जिसके पास स्मॉल बी प्रेजेंट है, शी इज नॉर्मल और ही इज नॉर्मल। दोनों के केस की बात हो रही है कि वो ही भी हो सकता है और वो शी भी हो सकता है, बोथ आर नॉर्मल बिकॉज कि डिजीज की कॉज एक डोमिनेंट जीन है। अब अगली बात देखते हैं कि अगर ये हुआ मेल, तो फिर कैपिटल बी, राइट, इट विल बी फुल्ली एक्सप्रेस्ड बिकॉज वो वाला हार्मोन जो इस जीन को एक्सप्रेस करवाने के लिए, ऑन करने के लिए जरूरी है, इट इज डेफिनेटली प्रेजेंट। If it is definitely present in the body, so it will call the baldness. And name of that very hormone is testosterone. Testosterone. Right. तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के, बात को गौर से सुनिएगा, किसी ऑर्गेनिज्म के फादर बाल्ड थे और फॉर एग्जाम्पल कि उसकी मदर के पास भी बाल्डनेस का जीन था, तो फिर वो वाला ऑर्गेनिज्म क्या होगा, कैपिटल बी, और अगर उसकी बॉडी में हार्मोन लेवल ठीक है तो वो इंशाल्लाह बाल्ड हो जाएगा, राइट। ऑन द अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कैपिटल बी उसको मिला है फॉर एग्जाम्पल अपने फादर की तरफ से या मदर की तरफ से, लेकिन उसको फादर या मदर की तरफ से मिला है स्मॉल बी। इसका मतलब है कि दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस। तो इसके बारे में फिर अगेन दो चांस हैं। पहला चांस मेरे पास क्या है कि ये कैपिटल बी स्मॉल बी एक मेल हो, और या फिर चांस ये है कि ये एक फीमेल हो। कैपिटल बी एक सिंगल जीन तबाही फैलाने के लिए काफी है अगर टेस्टोस्टेरोन ठीक हुआ तो जूं ही इस हेटेरोजाइगस मेल के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, फौरन हेयर शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये वाला ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता बाल्ड होता चला जाएगा। पैटर्न बाल्डनेस का मतलब होता है मेरे पास किसी खास एरिया में से बाल गिरेंगे और सारे सर में से बाल नहीं गिरेंगे, राइट। तो इस वाले केस में फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रहना चाहता है कि जाहिर है कि हम उसे विग पहनाते हैं, ये बड़ा केस हो सकता है। और अगर देखा जाए, ये कहा जाता है कि बार बार अगर सर को मुंडवा दिया जाए तो उससे फर्क पड़ता है, तो आंसर इज नो, देयर इज नो सच थिंग जो कि इस चीज़ को क्योर कर सकती है। हाँ, हमारे पास आज एक नई टेक्निक आई हुई है, वो ये कि अगर मैं अपने सर के डिफरेंट जोन्स को देखूं तो मेरे सर के डिफरेंट जोन्स में जो बालों का टेक्सचर है वो डिफरेंट होता है। अगर आप एक पैटर्न बाल्ड ऑर्गेनिज्म को देखें तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साइड्स पे और बैक पर जो हेयर्स है वो कभी भी नहीं फॉल होते, हालांकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो वहां पर भी ज्यादा है। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम लोग उस पर्टिकुलर हेयर की टाइप को ट्रांसप्लांट कर देते हैं दूसरे पर्टिकुलर जोन के अंदर। मिसाल के तौर पे कि मैं साइडों से बालों को उठाऊं और इसे बिल्कुल उस जगह पे दरमियान में लगा दूं जहां बिल्कुल बाल नहीं है, तो क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में भी अब उस तरह के बाल हैं जैसे कि साइडों पर बाल थे, तो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होने से या खत्म हो जाने से कभी भी नहीं गिरेंगे। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो हेयर ट्रांसप्लांट करके हम कॉस्मेटिकली उस बंदे की शक्ल बदल सकते हैं, लेकिन रिमेंबर ये जीन्स तो बेसिकली नहीं बदले जा सकते। अगरचे उस सबकी सारी शक्ल बदल ली है, लेकिन आइंदा आने वाली नस्ल में डेफिनेटली ये जीन ट्रांसफर होगा। तो इस सारी यू कैन से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ हमारे एक बड़ा टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स और सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग वो खत्म हुआ। और हमेशा की तरह आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप अपने और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, और हमेशा कहता हूँ जब आप नमाज पढ़ें तो हमारे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा।
और अपनी मंजिल को पाने के लिए सर तोड़ कोशिश कीजिएगा, बिकॉज हस्ती मिटा के होती है तकमील आरज़ू, मुमकिन नहीं है ऐसा किए बगैर। अल्लाह हाफ़िज़।